हिमालय भारत के उत्तर में 29,000 फीट तक की एक ऊंची दीवार जिसने इस देश के जीवन को ना सिर्फ सींचा पर इस देश के त्योहार, खान पान, रहन सहन सब पर एक मजबूत प्रभाव डाला। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं हिमालय पर्वतों में आज़ादी से पहले के कालांतर में हुई 5 घटनाओं की, जिसने हमेशा के लिए बदल दी इस भारत की तस्वीर और जिसका प्रभाव भारत के भूगोल और वर्तमान पर आज तक हो रहा है, जो देखेंगे हम सब आगे। 19वीं सदी के शुरू में गुरखा एम्पायर आज के नेपाल से काफी तेजी से आगे फैल रहा था और उसने आज के सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। हालांकि इसका फैलाव कांगड़ा पहुंचते पहुंचते थोड़ा धीमा जरूर पड़ गया था, जब महाराजा रंजीत सिंह के अंडर गुरखा सिख वॉर में इनको हार का सामना करना पड़ा। पर बहरहाल ये वही समय था जब अंग्रेजी शासन ने भी हिमालय में बढ़ना शुरू किया और ब्रिटिश की नज़र हिंदुस्तान तिब्बत के बीच हो रहे व्यापार पर अपना प्रभुत्व जमाने पर भी थी। ये व्यापार मार्ग कई ऊंचे हिमालय के दर्रों से पास किया करते थे, जिन पर ज्यादातर उस समय गुरखाओं का नियंत्रण था। तो जाहिर सी बात है, टकराव निश्चित था और ये हुआ इन द फॉर्म ऑफ एंग्लो गुरखा वॉर, जो 1814 के लगभग अंत में शुरू हुई। इनिशियली तो ब्रिटिश आर्मी को इस वॉर में कई सेटबैक्स लगे, पर अपने सुपीरियर आर्म्स एंड रिसोर्सेज की वजह से अंत में द ब्रिटिश आर्मी प्रिवेल्ड और 1816 में इन दोनों के बीच साइन हुई द ट्रीटी ऑफ सगौली, जिसमें आज के सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड के ये सब भाग ब्रिटिश के पास आ गए, जिनको अल्टीमेटली या तो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में डायरेक्टली ले लिया या इनके ओरिजिनल राजाओं को वापस कर दिया, बट केप्ट एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम। और इसीलिए आफ्टर ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया ये सब भाग इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज हुए। वैसे ब्रिटिश ने तिब्बत के साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कई रास्तों को बनवाया या बेहतर करवाया, जिनमें सबसे फेमस था इंडिया का ओल्डेस्ट हिमालयन हाईवे, ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो उस समय से एक रियलाइंड फॉर्म में आज नेशनल हाईवे 5 का पार्ट है। अब जहां एक तरफ इंडिया का हिमालयन बॉर्डर अलाइन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आज के भारत के ट्रांस हिमालयन भाग में भी बदलाव आने शुरू हो गए थे, जब करीब 1835 में जोरावर सिंह के अंडर डोगरा आर्मी ने लद्दाख के काफी भाग को अपने एम्पायर में इंटीग्रेट किया और बाद में इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का भाग भी जोड़ा। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका और डोगरा आर्मी अंडर जोरावर सिंह लद्दाख में डेमचौक से आगे तिब्बत में घुसी और कुछ समय तक कैलाश पर्वत, मानसरोवर और टकलाकोट के रीजन को भी डोगरा एम्पायर में इंटीग्रेट कर लिया। इस कारनामे ने जोरावर सिंह को भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री जनरल्स की अग्रिम पंक्ति में शामिल कर दिया था। हालांकि सर्दियों में डोगरास की सप्लाई लाइन इतनी एक्सटेंड हो गई थी कि वो इस पर अपना कंट्रोल ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाए और वहीं पर जोरावर सिंह अल्टीमेटली अटेंड वीरगति, विच लेड डोगरास टू फॉल बैक टू चुशूल नियर पैंगोंग लेक। अपने लेजेंडरी जनरल के बिना ऐसा लग रहा था कि डोगरास वुड लूज कंट्रोल ऑफ लद्दाख टू तिब्बत। तिब्बतन आर्मी को भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा और इसीलिए चुशूल का ये एरिया बना बैटल ग्राउंड ऑफ द फाइनल बैटल बिटवीन डोगरा एंड तिब्बतन आर्मीज, विच डोगरास वन। जिसके बाद डोगरास एंड तिब्बतन के बीच एक पीस डील हुई, जिसमें डेमचौक एंड पेंगोंग लेक के अराउंड बॉर्डर डिवीजन हुआ, अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड अदर क्लॉजेस। ये वॉर और ट्रीटी एक बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट थी भारत के भविष्य की, क्योंकि इसके बाद एक तो लद्दाख का पॉलिटिकल स्टेटस आगे जाकर इंडिया के साथ कंफर्म हो गया, पर दूसरी वजह ये थी कि क्योंकि उस समय कार्टोग्राफिक सर्वेस एंड मैप्स इतने एक्यूरेट नहीं थे, तो इसीलिए यही बॉर्डर आगे जाकर बना वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो आज तक चल रहा है। पर नक्शे पर खिंची सिर्फ यही वो एक लकीर नहीं थी जिसने इंडिया चाइना के बीच रिश्तों को आगे जाकर परिभाषित किया, पर एक और लकीर थी जो खींची गई थी 1913 से 14 के बीच शिमला में हुई एक कॉन्फ्रेंस में। वही शिमला जो अब बन चुका था ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल, पर जो एक समय एक लार्जली अनइनहैबिटेड एरिया था अंडर गुरखास। तो ये कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच
हिमालय रीजन के बाउंड्री इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, और ब्रिटिश इंडिया को उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे सर हेनरी मैकमैहोन, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वैसे एक साल पहले ही, आफ्टर द फॉल ऑफ द क्विंग डायनेस्टी, तिब्बत हैड डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, जिसको ब्रिटिश ने भी मान लिया था, एज तिब्बत एक बफर का काम कर रहा था बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया। पर चाइनीज ने इस क्लेम को मानने से मना कर दिया था। तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया और तिब्बत के बीच नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस की बाउंड्री को फाइनलाइज किया गया, रनिंग अलोंग द क्रेस्ट ऑफ द हिमालयास इन दैट रीजन। यही लाइन बाद में कहलाई मैकमैहोन लाइन, एज वो ही उस समय ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस पर ब्रिटिश और तिब्बत दोनों ने हामी भरी, पर चाइना ने इस पर साइन करने से मना कर दिया, एज उनका यह कहना था कि तिब्बत की कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है इस पर साइन करने की। फिर इंडिपेंडेंस के बाद एंड विद द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, चाइना कंटिन्यूज टू नॉट एक्सेप्ट मैकमैहोन लाइन, और ये एक और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो आज तक चल रहा है। और इसके लगभग 2 दशक बाद ही एक और हिमालय में घटना हुई, जिसका असर भारत में आज तक हो रहा है। दरअसल जैसा हमने शुरू में देखा था कि करीब 1 शताब्दी पहले जोरावर सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान को डोगरा एम्पायर में इंटीग्रेट कर लिया था, पर ब्रिटिश इंडिया को कम्युनिस्ट रशिया से खतरा लगातार बना रहता था, और इसीलिए 1935 में ब्रिटिशर्स ने उस समय के जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह को एक लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार कर लिया। इस लीज एग्रीमेंट के अंडर डोगरा किंग ब्रिटिश को अपने राज्य में से गिलगिट का भाग 60 साल तक की लीज पर देने को तैयार हो गए। जम्मू कश्मीर राज्य का ये वो भाग था जो अफगानिस्तान और आज के चीन के शिंकियान रीजन से लगता था, और इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्व रखता था। पर बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। ब्रिटिशर्स ने इस रीजन और खासकर इसके नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए वहां की लोकल पॉपुलेशन में से ही गिलगिट स्काउट्स की पैरामिलिट्री फोर्स को ट्रेन किया और हथियारों से लैस किया। पर फिर आ गया 1947, जब इंडिया की आज़ादी और भारत पाक के विभाजन का समय था। अब वो 60 साल की गिलगिट की लीज तो ब्रिटिशर्स ने कैंसिल कर दी, पर इनके द्वारा रेस की गई गिलगिट स्काउट फोर्स को पाकिस्तान ने यूज करते हुए गिलगिट और फिर बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह सेना आगे बढ़ी और इसने उस समय बाकी भारत को लद्दाख से जोड़ता हुआ मोटरेबल पास जोजिला पर भी कब्जा कर लिया, जिससे लद्दाख भी बाकी भारत से कट ऑफ हो गया था। पर लेटर इन 1948 इन अ डेयरिंग एंड एस्टोनिशिंग ऑपरेशन बाइसन, भारतीय सेना इस पास पर टैंक ले आई एंड अल्टीमेटली फ्रीड दिस ओनली रोड लिंक टू लद्दाख। हालांकि गिलगिट और बाल्टिस्तान फिर भी पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा, एंड जहां आज तक है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब हिमालय में हुए ये सब इंसिडेंट्स तो फिर भी आज से 80 से 200 साल पुराने ही हैं, पर एक और इंसिडेंट था जिसने इस संपूर्ण भारतवर्ष और इसकी वैदिक सभ्यता के इतिहास को भी हिलाकर रख दिया था, और जिसके बाद भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। और वो इंसिडेंट था सरस्वती नदी का विलुप्त होना, जिसके ओरिजिन का ट्रैक, और इसके बारे में और जानकारी आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।